learners, welcome back to the channel with the 16th chapter of class 7 science, that is about forest. Okay, let's begin with it. See student, forest is an extensive area of land with the thick growth of trees and bushes. What they're saying, forest एक extensive एक बड़ा सा area है land का जहाँ पे trees and bushes की बहुत ही ज़्यादा thick growth होती है. ठीक है, forest में wide variety of organisms भी survive करते हैं. That is why forest एक well organized community को represent करते हैं of the flora and fauna on the earth. Forest एक natural treasure है जो हमें wide variety of essential commodities भी provide करते हैं हमारे use के लिए. Forest एक wide variety of animals का natural habitat है जो उन्हें protect करता है against the weather and the sun. Forest एक बहुत important role play करते हैं हमारी air में oxygen के balance को maintain करने के लिए which we breathe. Along with that, they also help in regulating the climate, controlling floods, and also preventing soil erosion, silting, and landslides. All right? चलो. Moreover, उसके साथ साथ forest एक बहुत ही beautiful place है जो कि आपके environment को aesthetic value भी add करता है. Recent years में because of rapid increase, population में एक rapid increase हो रहा है, तो जो food and dwellings की demand है वो grow कर चुकी है. मॉडर्नाइजेशन की वजह से रोड, ब्रिज, डैम, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उन्हें एक रेकलेस रेट पर कट किया जा रहा है. दिस हैज रिजल्टेड इन डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारे अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस को थ्रेट पे ले आएगा. सो द ओनली आंसर, अब इस प्रॉब्लम का जो अकेला एक आंसर है वो क्या है? एफॉरेस्टेशन. दैट इज व्हाट, ग्रोइंग मोर ट्रीज. ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ग्रो किए जाए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए. दैट इज एफॉरेस्टेशन एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ऑलराइट, चलो. नाउ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. सो स्टूडेंट्स, ओइंग टू द एडिक्वेट रेनफॉल, हमारी कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो रेनफॉल है वो एक एडिक्वेट अमाउंट पर होती है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में ट्रीज की ग्रोथ को सपोर्ट किया जाता है. हमारे इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन में देयर आर लार्जली ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो. ठीक है, सो फॉरेस्ट आर ऑफ मेजर 5 टाइप्स. अब हम यहाँ पे फॉरेस्ट के टाइप्स पढ़ेंगे. दैट इज आर ऑफ मेजर 5 टाइप्स. नंबर 1, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसे आप एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये आपके कंट्री के उस रीजन्स में होते हैं जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है. दैट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर पर एनम एंड जहाँ का क्लाइमेट वार्म होगा, वेट रहेगा थ्रू आउट द ईयर. ऑलराइट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को कभी भी शेड नहीं करते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहेंगे थ्रू आउट द ईयर. एंड जो कॉमर्शियली यूजफुल ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के वो कौन से हैं? बैम्बू, महोगनी, रोजवुड, चिनकोना एंड वाइल्ड रबर. वेस्टर्न घाट, प्लेन ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नदर्न ईस्टर्न स्टेट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सभी एरियाज में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही फाउंड किए जाते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट वी हैव इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. तो स्टूडेंट्स, ये फॉरेस्ट को आप मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हो एंड ये आपकी कंट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं जिसमें एनुअल रेनफॉल 75 to 200 सेंटीमीटर के बीच की हो. नाउ स्टूडेंट, इन्हें डेसिडियस क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे जो ट्रीज है वो अपनी लीव्स को रेगुलरली 6 to 8 वीक्स के लिए शेड कर देती हैं समर सीजन में एंड दोबारा से इनके ऊपर लीफ कवर आ जाता है रेनी सीजन में. उसके बाद अब इनमें से जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज है इन फॉरेस्ट के, दैट इज टीक, साल, शीशम एंड सैंडलवुड. ये फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको? वेस्टर्न घाट में एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज कवरिंग मध्य प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा. एंड ये शेड्स, ये जो ट्रीज हैं ये अपनी लीव्स को वंस अ ईयर, साल में एक बार जरूर शेड करते हैं. थर्ड वी हैव व्हाट? थॉर्न फॉरेस्ट. थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ है? हमारे एरिड रीजन्स में ऑफ द राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है. अब इन फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन है वो शॉर्ट ट्रीज होते हैं जिसमें आप बाबुल, खैर, डेट पाम, कीकर, इन सभी को इंक्लूड करोगे बिकॉज ये ट्रीज ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं. आफ्टर दैट ये फॉरेस्ट आपके मर्ज जाते हैं इनटू एरियाज ऑफ स्क्रब्स एंड थॉर्नी बुशेस. नेक्स्ट वी हैव टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं? डेल्टाज में. दैट इज अ टाइडल स्वैम्प अलोंग द सी कोस्ट जहाँ पे रिवर्स सीज के साथ मीट करेंगी. अब इन फॉरेस्ट में एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज होते हैं जो सलाइन वाटर में या स्वैम्पी प्लेसेस में ग्रो कर सकते हैं. सुंदरबन सबसे बेस्ट नोन टाइडल फॉरेस्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में एंड जो नेम दिया गया है वो सुंदरी के नेम पर दिया गया है जो कि एक वेल नोन मैनग्रोव ट्री है एंड ये अबंडेंटली यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इस डेल्टा में ग्रो करता है. एंड लास्ट वी हैव कॉनिफेरस ट्रीज.
कॉनिफरस फॉरेस्ट, तो कॉनिफरस फॉरेस्ट को आप माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हो बिकॉज ये आपको हिमालयन रीजन या पेनिनसुलर इंडिया के जो हायर हिल्स है उन स्लोप्स पर मिलेगा। ये आपके टॉल ट्री फॉरेस्ट होते हैं। इन ट्रीज की जो लीव्स है वो नैरो होती हैं इन शेप लाइक निडल, एंड इन फॉरेस्ट से ट्रीज की जो वुड है वो सॉफ्ट होती है, इसमें आप इसे पेपर या मैस्टिक बनाने के लिए यूज करते हैं। ओवर 1/3 ऑफ द टोटल लैंड, हमारे वर्ल्ड का जो टोटल लैंड है उसका 1/3 पार्ट आपका वन या किसी अनदर काइंड ऑफ फॉरेस्ट से कवर्ड है। ट्रीज के अलावा फॉरेस्ट में वेरियस टाइप्स के स्मॉल प्लांट्स है, श्रब्स भी होते हैं, बुशेस, सेवरल काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। चलो, नाउ वेजिटेशन लेयर इन अ फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, इन जनरल में क्या होता है कि फॉरेस्ट में स्मॉल टेंडर प्लांट्स होते हैं जो उसका लोअर मोस्ट वेजिटेशन लेयर बनाएंगे। उसके बाद श्रब्स आते हैं जो एक लार्ज लीफ प्लांट्स की लेयर बनाते हैं एंड सेकेंड लेयर कहलाती है, एंड उसके बाद थर्ड आते हैं स्मॉल ट्रीज। तो टॉल ट्रीज आपका फोर्थ एंड लास्ट लेयर बनाते हैं। फॉरेस्ट का जो फ्लोर है वो डार्क एंड कूल होता है जिसमें रॉटिंग लीव, सीड, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट रिफ्यूज रहता है। इन सभी वेस्ट को बायोडिग्रेड किया जाता है इंसेक्ट, वॉर्म्स एंड फंगाई के थ्रू जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द फॉरेस्ट। एंड फॉरेस्ट फ्लोर इसीलिए शेडी एंड डार्क रहता है। कुछ प्लांट्स जैसे कि फर्न्स एंड मॉजेस जो फॉरेस्ट फ्लोर पे ग्रो करते हैं बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू लिव इन द शेड। क्लाइंबिंग प्लांट्स, इसके बाद जो क्लाइंबिंग प्लांट्स है वो ट्री ट्रंक्स के ऊपर स्क्रैम्बल करेंगे इन अ बिड टू गेट नियरर टू द सनलाइट। ऑलराइट, चलो, सी ट्रीज आपके फॉरेस्ट का बेस है जिसपे डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना डिपेंडेंट है अपने सस्टेनेंस एंड सर्वाइवल के लिए। ट्री का हर एक पार्ट एक फूड की तरह सर्व करता है किसी न किसी इंसेक्ट और एनिमल के लिए। फॉरेस्ट आपके इंसेक्ट, माइट्स एंड वॉर्म्स को भी होस्ट करते हैं जो कि फ्लावर, ग्रीन लीव्स या प्लांट के अदर पार्ट्स के नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या खाती है? बर्ड्स आपके सीड्स एंड फ्रूट्स को खाती हैं। डियर आपके लीव्स के ऊपर फीड करते हैं। स्क्विरल्स नट्स खाते हैं। एलिफेंट्स आपके ट्रंक्स, ट्रीज का जो ट्रंक एंड बार्क वाला पार्ट है उसे च्यू करते हैं। इंसेक्ट्स एंड माइस अपने फूड को बनाते हैं बर्ड्स के लिए। ओके, उसके बाद डेड लीव्स, ट्विग्स एंड फॉलन ब्रांचेस जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर पाइलअप होने लगती हैं एंड एक हैबिटेट बनाते हैं फॉर द न्यूमरस इनहैबिटेंट्स इंक्लूडिंग टिनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, एल्गी एंड माइट्स, एंड जो बड़े इंसेक्ट्स है, अर्थवॉर्म्स है, उनके लिए। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, अब इन सभी ऑर्गेनिजम्स की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेक हो जाता है सिंपल फॉर्म्स में एंड फिर वो सॉइल के साथ मिक्स होगा एंड प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। वेरियस टाइप्स की बर्ड्स होती है जो ट्री टॉप्स पे सर्वाइव करती हैं। फ्रूट या छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं उनके ऊपर फीड करती हैं एंड इस पर्पस के लिए उनको शार्प बीक्स एंड क्लॉज मिले हैं बाय द नेचर। ऑलराइट, वुडपेकर क्या कहते हैं? वुडपेकर इज अगेन अ काइंड ऑफ बर्ड जो ट्री बार्क के अंदर जो इंसेक्ट्स छिपे हुए होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करती है अपने स्ट्रॉन्ग बीक्स के थ्रू। आफ्टर दैट एनिमल्स सच एज टाइगर, डियर, एलिफेंट, लायन ये सभी फॉरेस्ट फ्लोर पे रहते हैं, वेयरएज स्नेक, रैट, स्क्विरल एंड टोड्स अंडरग्राउंड रहते हैं। फॉरेस्ट में लार्जर एनिमल जो बड़े बड़े एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन एंड फॉक्सेस ये छोटे छोटे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं एंड जो स्मॉल क्रिएचर्स है लाइक स्नेक, टोड, बर्ड्स एंड लिजर्ड्स ये और भी छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या हैं? प्लांट्स को खाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए एंड देन उसको कौन खा जाता है इन रिटर्न? मीट ईटर्स। नाउ एजेंट्स फॉर मेंटेनिंग एयर ह्यूमिडिटी। सो स्टूडेंट्स, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स, ट्रीज एंड श्रब्स हैं फॉरेस्ट में वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर को रिटर्न करते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस केवल मेंटेन नहीं करता बल्कि एयर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज भी करता है एज वेल एज जो रेनफॉल है उस एरिया के अराउंड उसे भी। इसीलिए फॉरेस्ट बेसिकली लोकल क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं एंड एयर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करके दे रिड्यूस द अकरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रॉप। नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल का रिमूवल होता है रनिंग वाटर और एयर के थ्रू, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। एंड सॉइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन रिसेंट ईयर्स में सॉइल इरोजन का रेट इंक्रीज हो चुका है टू एन अलार्मिंग लेवल। व्हाई? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो सॉइल इरोजन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं? दैट इज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ऑलराइट, सो डिफॉरेस्टेशन यू मस्ट हैव सीन कि कुछ लास्ट फ्यू डेकेड से ट्रीज की जो कटिंग डाउन है, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, रोड एंड रेल ट्रैक और फायर वुड एंड टिम्बर के लिए,
तो ये जो इन सभी पर्पसेस के लिए ट्रीज को कट किया जा रहा है, उससे एक ड्रास्टिक रिडक्शन हो चुका है फॉरेस्ट कवर में। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से स्टूडेंट सॉइल इरोजन कॉज होता है। व्हाई? बिकॉज ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंडेड रखती हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। अगर हम ट्रीज को सॉइल से ही रिमूव कर देंगे तो वाटर जो है उसमें स्वीप नहीं हो पाएगा एंड वो सॉइल के थ्रू रिटेन नहीं रहेगा। तो फिर जो रनिंग वाटर होता है रेन्स एंड स्ट्रीम से, वो सारी जो फर्टाइल टॉप लेयर है सॉइल को, उन्हें रिवर्स या अदर वाटर बॉडीज में कैरी डाउन करेगा। उसके बाद जो ड्राई डेज होते हैं वहाँ पे विंड्स ब्लो करती हैं सभी सॉइल पार्टिकल्स को डिस्टेंट एरियाज तक, एंड जो फ्लड का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है हिली एरियाज में जहाँ पे स्लोपिंग लैंड है, ठीक है। ये एरियाज एक फास्टर रेट पे इरोड करते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन लैंड, ठीक है। एक एरिया में अगर आप ट्रीज को रिमूव कर देते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल है, जो पहले आपके कभी ट्रैप्ड हुआ करती थी एक एक्सटेंसिव कैनोपीज ऑफ ट्रीज के थ्रू, वो बहुत क्विकली वॉश हो जाएगी बाय रन ऑफ वाटर। नेक्स्ट वी हैव ओवरग्रेजिंग। सो ओवरग्रेजिंग, वेजिटेशन का जो ओवरग्रेज किया जाता है एनिमल्स के थ्रू, इट हैज आल्सो टर्न्ड द लार्ज चंक्स ऑफ फॉरेस्ट इनटू बैरन लैंड। फ्लोइंग ऑफ लैंड एंड देन एलीट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इससे भी क्या होता है, टॉप सॉइल रिमूव होती है। मोर ओवर ये एक्टिविटीज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है सॉइल के उसको रिड्यूस कर देती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो जाते हैं। प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या है, टॉप सॉइल को रिप्लेनिश किया जाता है, टॉप सॉइल की जो क्वालिटी है उसे रिप्लेनिश किया जाता है मैन्योरिंग एंड क्रॉप रोटेशन के थ्रू। आफ्टर दैट फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन को चेक करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। प्लांट्स की रूट्स खुद को बाइंड करती हैं सॉइल के साथ एंड डू नॉट अलाउ द सॉइल पार्टिकल्स टू वॉश अवे विद रनिंग वाटर और टू ब्लो अवे विद द विंड। हिली एरियाज एंड स्लोपिंग लैंड आपको बेनिफिट मिलता है फॉरेस्ट की वजह से, बिकॉज इन प्लेसेस पे जो सरफेस रन ऑफ वाटर की वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रीज। उसके साथ साथ फॉरेस्ट जो है मॉइस्चर को प्रिजर्व करते हैं एंड सॉइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट को प्रिजर्व करते हैं, विच कीप इट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। सॉइल इरोजन को आप चेक कर सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज। ट्रीज को प्लांट करके उन्हें प्रोटेक्ट करके सॉइल इरोजन कैन बी चेक। डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप किया जाना चाहिए, एफॉरेस्टेशन को एनकरेज किया जाना चाहिए ऑन अ मैसिव स्केल, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा एरियाज को प्लांट कवर के अंडर ला सके। नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट अ रिसोर्स बेस। सो स्टूडेंट्स, मेन की जो लाइफ इस प्लैनेट पे शुरू हुई थी वो एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर ही हुई थी, ठीक है। पहले ह्यूमन बीइंग या मेन फूड गैदरर्स हुआ करते थे, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने सभी नीड्स के लिए, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ग्रेजुअली धीरे धीरे मेन फूड ग्रोअर बने, फॉरेस्ट ने उन्हें मटेरियल्स प्रोवाइड करे जिससे कि वो शेल्टर्स, कैनोज, प्लो, हंटिंग वेपन्स, यूटेंसिल्स एंड बहुत सारी अदर चीजें बनाने लगे। स्टिल आज भी हम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी बहुत सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इनफैक्ट मॉडर्न मैन डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर इन मेनी मोर वेज देन अर्ली मैन वर। ऑलराइट, हमें टिम्बर जो मिलता है फर्नीचर के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइक डोर, विंडो, फ्लोर एंड अदर हाउस होल्ड पार्ट। आफ्टर दैट स्पोर्ट्स गुड, मैचेस, बोट, ब्रिजेस, क्रॉसपीस ऑफ रेलवे ट्रैक, काउंटलेस अदर थिंग्स जो है कॉमन यूज की, वो सब आपको फॉरेस्ट से मिलती है। ऑलराइट, फॉरेस्ट आपको फूड, फॉडर, फायरवुड, फ्रूट, फाइबर एंड रबर, मेडिसिन, ये सभी आपको प्रोवाइड करता है मेडिसिनल प्लांट से। प्लांट फाइबर के भी काफी सारे यूजेस है, जैसे कि सॉफ्ट फाइबर लाइक जूट, ये आपको मिलता है सर्टेन प्लांट्स की स्टेम से। हार्ड फाइबर जैसे कि मिलता है आपको फ्रॉम द लीव्स ऑफ हेम्प एंड सिसार, एंड इसका यूज किया जाता है फैब्रिक्स बनाने के लिए फॉर द वेरियस एप्लीकेशन। एंड कॉयर भी एक टाइप ऑफ फाइबर है जो हमें कोकोनट फ्रूट से मिलता है, एंड इसके थ्रू आप रोप्स एंड मैट्रेसेस बनाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू फायरवुड। तो फॉर मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स के लिए वुड जो है स्टिल एक चीफ फ्यूल है फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर हीटिंग पर्पसेस। सो हमारी कंट्री में वुड फ्यूल जो है आपको अबाउट 43% टोटल एनर्जी कंज्यूम प्रोवाइड करता है, एंड जब वुड को चारकोल में कन्वर्ट किया जाता है तो फ्यूल की एफिशिएंसी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सेकेंड इज फॉडर। तो फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉडर के लिए भी, फॉर द कैटल एंड अदर ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है। मेनी वेराइटीज ऑफ ग्रासेस, ट्रीज एंड श्रब्स हैं जो कि लाइफ स्टॉक के लिए न्यूट्रिशियस होती हैं। मेडिसिनल प्लांट, सिंस टाइम इमेमोरियल ह्यूमंस हैव बीन डिपेंडेंट ऑन हर्ब्स एंड प्लांट्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू क्योर देमसेल्व्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स। व्हाट दे सेइंग कि पहले ही टाइम से ह्यूमन बीइंग्स जो है हर्ब्स एंड प्लांट्स जो मिलते हैं हमको फॉरेस्ट से, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं खुद को वेरियस एलिमेंट से क्योर करने के लिए। तो जो लिस्ट है मेडिसिनल प्लांट्स की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में यूज करी जाती थी, दैट इज वेरी लॉन्ग। तुलसी, नीम, अश्वगंधा, गार्लिक, ये कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे आपको गिवन है। इसके अलावा देयर आर लार्ज
number of medicinal plants. ऑलराइट, चिंकोना ट्री आपका सोर्स है क्यूनाइन का. क्यूनाइन आपको यूज किया जाता है मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए. यूकलिप्टस ऑयल आपको यूज किया जाता है पेन को रिलीव करने के लिए. ऑलराइट, so this was the importance of forest, and I hope that you must have understood it. That's all for the chapter. It's completed. Let's meet in the next session very soon. Till then, keep watching, keep learning, keep smiling. Thanks to everyone.